बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दे रखा है बच्चों? वी आर गिवन 3 moles ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस दे रखी है, उसके 3 मोल दे रखे हैं बच्चों। टेम्परेचर दे रखा है 200 केल्विन और प्रेशर दे रखा है हमें 2 atm। ठीक है गाइस, नाउ इट अंडरगोज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। अंडरगोज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है बच्चों, एंड टेम्परेचर बिकम्स, ये टेम्परेचर इनिशियल है, टेम्परेचर फाइनल बिकम्स 250 केल्विन। ठीक है बच्चों, सीवी की वैल्यू हमें दे रखी है एज 27.5 जूल पर मोल केल्विन। सीवी की वैल्यू भी दे रखी है। हमें कहा गया है फाइंड क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच एंड प्रेशर फाइनल बच्चों। ठीक है गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। कैसे करोगे इसे बच्चों? एडियाबैटिक है तो क्यू इज 0। ठीक है ना गाइस? नाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्यू तो 0 है, डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी। हमें एन भी दे रखा है, सीवी भी दे रखा है और डेल्टा टी भी दे रखा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी आर गिवन एन एज 3, सीवी एज 27.5 इंटू डेल्टा टी। क्लियर है बच्चों? तो यह आंसर किस में देगा बच्चों? जूल में। क्लियर है यहां तक गाइस? गुड। अब आते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच इज एन सी पी डेल्टा टी। अब अगर सीवी ये है तो सीपी विल बी सीवी प्लस आर। ठीक है बच्चों, और एनसीपी डेल्टा टी से हमारा डेल्टा एच आ जाएगा। तो हमने क्यू निकाल लिया, डब्ल्यू निकाल लिया, डेल्टा यू निकाल लिया, डेल्टा एच निकाल लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड। अब हमारा बचता है प्रेशर फाइनल। बच्चों देखो, हमें प्रेशर इनिशियल दे रखा है, टेम्परेचर इनिशियल दे रखा है, टेम्परेचर फाइनल दे रखा है, प्रेशर फाइनल पूछा है। तो बच्चों, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक? टी रेज़ बार गामा पी एच और 1 - गामा इज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो यू विल हैव टी आई रेज़ टू पावर गामा, टी इनिशियल रेज़ टू गामा, प्रेशर इनिशियल रेज़ टू 1 - गामा विल बी टेम्परेचर फाइनल रेज़ टू गामा, प्रेशर फाइनल रेज़ टू पावर 1 - गामा। ये प्रेशर फाइनल हमें निकालना है। टेम्परेचर इनिशियल, टेम्परेचर फाइनल, प्रेशर इनिशियल, ये हमें दे रखा है। और गामा बच्चों, गामा इज सी पी बाई सी वी। सीवी हमें दे रखा है, सीवी हमें दे रखा था ना 27.5। सीपी हमने निकाल लिया था यूजिंग सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर। यहां से हमारी गामा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? समझ गए? सीवी हमें दे रखा है एंड सीपी बाई सीवी इज गामा। यहां से गामा आ गया और इस इक्वेशन से हमारा पी फाइनल आ गया बच्चों। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे।
गाइस हमें दे रखा है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक आइडियल गैस इज गिवन टू अस। मोनोटॉमिक से हमें सीपी पता है, इरिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। ठीक है बच्चों, फ्रॉम कंप्रेशन हुआ 4 लीटर से 1 लीटर अगेंस्ट 1 बार प्रेशर, मतलब प्रेशर एक्सटर्नल इज 1 बार। हमें पूछा गया है फाइंड डेल्टा एच फॉर गैस। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन दे रखा है 4 लीटर से 1 लीटर, एक्सटर्नल प्रेशर में 1 बार दे रखा है, एंड वी आर आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो गाइस डेल्टा एच क्या होता है? इट इज एन सी पी डेल्टा टी। ना अब नाउ गाइस वी आर नॉट गिवन डेल्टा टी, मतलब ना टी इनिशियल दे रखा, ना टी फाइनल दे रखा, ना एन दे रखा। सीपी हाँ हमें पता है, क्योंकि मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, तो सीपी क्या आएगा बच्चों तुम्हारा? 5/2R। ठीक है बच्चों, अब आते हैं, यहां से तो हमें हेल्प नहीं मिल रही, ना एन पता ना डेल्टा टी बता गाइस। फाइन, सीपी हमने देख लिया। अब आते हैं Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा ई। क्योंकि एडियाबैटिक है तो Q इज 0, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या होगा बच्चों इन दैट केस? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन, एंड वर्क डन इज माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। वर्क डन इज माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू इज माइनस प्रेशर एक्सटर्नल डेल्टा वी बच्चों। अब प्रेशर एक्सटर्नल हमें दे रखा है 1 बार, और डेल्टा वी क्या होगा बच्चों? 4 से 1 जा रहा है तो 1 - 4। ये हमें ये दे रहा है गाइस। क्लियर है यहां तक? दिस इज द वर्क डन, मैं इसे लिख देता हूं, 3 बार लीटर है। दिस इज वर्क डन एंड इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब गाइस एक चीज देखो, यहां से एक हेल्प मिलती है कि डेल्टा यू हमारा आ चुका और डेल्टा एच हमें पूछा गया है। डेल्टा यू हमारे पास आ गया, कितना आ गया बच्चों? 3 बार लीटर, और डेल्टा एच पूछा गया है। यहां से कैन वी यूज द फॉर्मूला डेल्टा एच बाई डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, भाई डेल्टा एच क्या होता है? एनसीपी डेल्टा टी। डेल्टा यू क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी। सो दिस विल बी इक्वल टू सीपी बाई सीवी। और मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमारा ये वैल्यू क्या आने वाली है गाइस? इट इज गोइंग टू बी 5/3। हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर है यहाँ तक? हमारा डेल्टा यू आ चुका, डेल्टा एच बाई डेल्टा यू हमें पता है मोनोटॉमिक गैस के लिए इट इज 5/3। तो यहाँ से डेल्टा एच क्या आ जाएगा बच्चे? इट विल बी 5/3 इंटू 3। डेल्टा यू हमारा कितना था बच्चों? 3। तो ये आ जाएगा 5 बार लीटर। बाई चांस हमें आंसर जूल में चाहिए तो इट इज गोइंग टू बी 500 जूल बच्चों। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? वेरी गुड, तरीका समझ गए बच्चों? हमारा नॉर्मल फॉर्मूला में ये लगाना चाहिए था एनसीपी डेल्टा टी, बट सिंस वी डिड नॉट नो एन एन डेल्टा टी, दिस इज व्हाट वी यूज्ड।
क्योंकि हमें एन और डेल्टा टी नहीं पता था, तो वी यूज द अदर इंफॉर्मेशन दैट वी हैड। क्लियर है गाइस? समझ गए? दैट्स गुड। बच्चों भी इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। ओके, इसको हमने बेसिकली एक रिवर्सिबल पाथ के थ्रू लिखे गए, रिवर्सिबल पाथ के थ्रू लेके गए। ठीक है, पहले यहां से यहां गए, 1 से 2, फिर गए 2 से 3, और फिर गए 3 से बैक टू 1। ये 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। ठीक है बच्चों, हमें ये दे रखा है एज 1 ATM, ये हमें दे रखा है एज दिस पॉइंट, 1 सेकेंड, दिस पॉइंट इज 0.5 ATM। ये है हमारा 22.4 लीटर, ये है हमारा 44.8 लीटर। वॉल्यूम बेसिकली लीटर में है, प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर में। ठीक है बच्चों, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमें पूछा गया है फाइंड पीवीटी एट 1 2 3 एंड फाइंड क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच फॉर 1 2 एंड 3। ये क्वेश्चन है गाइस। स्टार्ट करें, लेट अस स्टार्ट। बच्चों पहली चीज, डू यू रियलाइज और नॉट, ये जो 1 से 2 जा रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ है ना बच्चों? द प्रेशर इज कांस्टेंट, तो ए इज बेसिकली अ आइसोबैरिक प्रोसेस। ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? ए इज अ आइसोबैरिक प्रोसेस। मैं लिखता जाता हूं, यहां पे 2 से 3 जो प्रोसेस बी है, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। अब आते हैं 3 से 1, बेसिकली सी। यहां पे देखो गाइस, 3 पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम कितना था? इट वाज 0.5 इंटू 44.8, बेसिकली 22.4। यहाँ पे देखो P और V का प्रोडक्ट क्या था? यहाँ पे था 22.4 इंटू 1। मतलब डू यू रियलाइज 3 पे जो पीवी का प्रोडक्ट है, वही 1 पे हमारा पीवी का प्रोडक्ट है। 3 और 1 पे हमारा पीवी का प्रोडक्ट इज सेम। मतलब ये जो थर्ड है, ये हमारा पक्का क्या है बच्चों? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा। अब नाउ सिंस वी नो के प्रोसेसेस क्या क्या हैं, ए, बी और सी, अब आते हैं फाइंडिंग पी, वी एंड टी एट 1 2 3। गाइस ध्यान से देखो, हमें मोल्स दे रखे हैं। वी आर स्पेसिफाइड 1 मोल, वी आर स्पेसिफाइड द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट पॉइंट 1। प्रेशर हमारा 1 ATM है, वॉल्यूम हमारी 22.4 है, मोल्स हमारे 1 है। पीवी को एनआरडी से यहां से टी एट फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। पीवी तो हमें पता ही है, टी आ जाएगा यहाँ पे। अब ऐसे ही हम T2 और 3 पे भी निकाल सकते थे, बट वी हैव गॉट अ इजियर मेथड देन दैट। मतलब क्योंकि हमें 2 और 3 के भी पॉइंट्स पता है, P पता है 2 पे और V पता है 2 पे,
तो हम टी निकाल सकते हैं, बट बेटर वुड बी एक जगह का टी निकाल लिया हमने, अब दूसरी जगह का टी कैसे निकालोगे? आइसोबैरिक है गाइस, आइसोबैरिक है, इसका मतलब ये है V1 बाय T1 विल बी इक्वल टू V2 बाय T2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? T1 हमने निकाल लिया था, T2 हमारा आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट पे, 2 और 3 है आइसोकोरिक, हमें टेम्परेचर T3 पे चाहिए ना बच्चों, T@3 चाहिए, क्योंकि हमारा 2 से 3 इज आइसोकोरिक, तो वी कैन से आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब P1 बाय T1 विल बी इक्वल टू P2 बाय T2। यहां से हम मतलब ऐसे लिखता हूं मैं इसे, P2 बाय T2 विल बी इक्वल टू P3 बाय T3। समझे या नहीं समझे बच्चों? यहां से हमारा T3 आ जाएगा। क्लियर है गाइस? मतलब P बाय T एट 2 विल बी सेम एज P बाय T एट 3 बच्चों। क्लियर है गाइस? गुड। और 3 और 1 में हमारा टेम्परेचर क्या है? सेम है, आइसोथर्मल है। कोई डाउट यहां तक? T1 इज इक्वल टू T3। यहां से भी कर सकते थे यार, अभी तो हमने T1 निकाला ही था, इतनी मेहनत हमने क्यों करी? जो टेम्परेचर 1 पे है वही टेम्परेचर 3 पे है, इट इज आइसोथर्मल, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। एनीवे anyway, कर दिया तो कर दिया। अब आते हैं Q, W, डेल्टा U, डेल्टा H। गाइस देखते जाओ, वर्क डन इन आइसोबैरिक क्या होता है? माइनस P डेल्टा V। आइसोबैरिक में इट इज माइनस P डेल्टा V। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? W फॉर A, बेसिकली 1 से 2 जा रहे हैं, तो W फॉर A इज माइनस P डेल्टा V। P भी हमें पता है, डेल्टा V भी हमें पता है। 2 से 3 पे जाओगे, आइसोकोरिक है, वर्क डन इज 0। 3 से 1 जाओगे, वर्क डन कैसे निकालोगे बच्चों? आइसोथर्मल है, हम कहेंगे माइनस nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। कर सकते नहीं कर सकते हैं गाइस? वॉल्यूम फाइनल 3 से 1 जा रहे हैं, वॉल्यूम फाइनल विल बी दिस, वॉल्यूम इनिशियल विल बी दिस। टेम्परेचर हमें पता ही है, टेम्परेचर तो हमने पहले ही निकाल लिया था, एन भी हमें पता है, तो यहां से तीनों में वर्क डन आ जाएगा, ए बी और सी। गुड। अब आते हैं डेल्टा यू, इट इज इक्वल टू, हमें मोनोटॉमिक गैस दे रखा है, तो वी नो सीपी एंड सीवी। 1 से 2 के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा यू विल बी एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा टी हमें पता है, टेम्परेचर एट 2 पता है, टेम्परेचर एट 1 पता है, तो एनसीवी डेल्टा टी से आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? 2 से 3 जाओगे, हम कहेंगे एनसीवी डेल्टा टी। हमें दोनों टेम्परेचर हम निकाल चुके हैं, निकाल चुके हैं नहीं निकाल चुके हैं बच्चों? 3 से 1 डेल्टा यू 0, आइसोथर्मल है। समझे या नहीं समझेगा? 3 से 1 में डेल्टा यू क्या आ जाएगा तुम्हारा? 0। गॉट इट और नॉट गाइस? फाइन, ग्रेट। अच्छा बच्चों, कुछ चीजें ना आसान भी होती आती है, कैसे? जैसे अभी मैंने डेल्टा यू तुम्हें बताया, क्या बच्चों? 1 से 2 में, या लेट अस से 1 से 2 को देखते हैं। अभी मैं बताता हूँ, चलो 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं डेल्टा एच भी निकाल दूं, फिर मैं बताता हूँ कि कुछ चीजें आसान हो जाती है, कैसे आसान होती है वो भी बताता हूँ। डेल्टा एच पे आते हैं। 1 से 2 में डेल्टा एच क्या होगा बच्चों? डेल्टा एच इज एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है ना बच्चों? निकाल सकते हो इजिली। एन हमें दे रखा है, सीपी हमें पता है, मोनोअटॉमिक के लिए क्या होगा? 5/2R। डेल्टा टी हमें पता है, वी नो टेम्परेचर एट 1, वी नो टेम्परेचर एट 2। मतलब आइडिया इज एनसीपी डेल्टा टी से तुम तीनों के लिए निकाल लोगे, 2 से 3 के लिए निकाल लोगे। हाँ, 3 से 1 के लिए डेल्टा एच विल बी 0, टेम्परेचर कांस्टेंट। अब आते हैं क्यू पे गाइस, फाइंडिंग आउट क्यू बच्चों। गाइस क्यू के लिए ज्यादातर हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं?
Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? ये बात अलग है, कुछ चीजें हमें हेल्प करती हैं। जैसे हमने Q और डेल्टा U दोनों के लिए निकाल लिया था, ठीक है ना बच्चों? मतलब तीनों के लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, हमने तीनों के लिए क्यू भी पता है हमें, सॉरी डब्ल्यू भी पता है और डेल्टा यू भी पता है, तो क्यू निकाला जा सकता है बेसिकली। हाँ है ना बच्चों? क्यू भी इजीली निकाला जा सकता है यूजिंग द फॉर्मूला क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, राइट? थोड़ी हेल्प मिल जाती है, जैसे मैं बता रहा था, कैसे मिलती है बच्चों? आइसोबैरिक है पहला प्रोसेस। ए क्या है? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक में तुम्हें पता है, इन आइसोबैरिक प्रोसेस क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। याद है नहीं याद है बच्चों? इन आइसोबैरिक प्रोसेस क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो अभी हमने जो डेल्टा एच निकाला था फॉर प्रोसेस ए, वही तुम्हारा क्या होगा बच्चों? क्यू। समझ गए गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट बी में। बी क्या था? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस में तुम्हें याद है नहीं याद है बच्चों? हीट एक्सचेंज इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा यू। याद है नहीं याद है बच्चों? अरे डब्ल्यू जीरो गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू हमने निकाल रखा है, हमने डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच सारे निकाल के देख लिए। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया? और फिर आते हैं 3 से 1 पे। इसके लिए भी हमारा इजी है, क्योंकि ये आइसोथर्मल है, हमें पता है आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा यू जीरो। तो जो क्यू होगा दैट विल बी सिंपली माइनस डब्ल्यू फॉर प्रोसेस सी बच्चों। समझ में आया नहीं आया? अब जैसे डेल्टा यू भी हमने निकाला था, मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि तुम प्रोसेस ए के लिए निकालो, बी के लिए निकालो, सी के लिए निकालो। लेकिन चीजें कुछ आसान कैसे हो जाती हैं? भाई हमें पता है साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू का सम क्या आता है? जीरो, राइट? अब ये हमने निकाल लिया था, राइट? प्रोसेस ए के लिए निकाल लिया था। प्रोसेस सी के लिए डेल्टा यू जीरो है क्योंकि आइसोथर्मल है, तो प्रोसेस बी के लिए डेल्टा यू आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? अगर प्रोसेस ए के लिए डेल्टा यू एक्स है, यहां पे जीरो है, तो ऑब्वियसली बात है बी के लिए क्या आने वाला है बच्चों? ये माइनस एक्स। समझे या नहीं समझे गाइस? जो मैं तुम्हें कहने था कि कुछ चीजें आसान हो जाती हैं, दिस इज व्हाट आई मेंट बाय दैट। समझ गए बच्चों? तो सब कुछ निकालना आया या नहीं आया यूजिंग कर। ओके, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, हाउ टू फाइंड आउट पीवीटी एंड क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच फॉर द ऑल द थ्री प्रोसेसेस ए बी एंड सी। फिर से बताता हूं, डेल्टा एच का फॉर्मूला याद रखो, एनसीपी डेल्टा टी प्रोवाइडेड, तुम्हें सीपी प्रोवाइडेड है, मोनोटॉमिक दे रखा है ना बच्चों। डेल्टा यू के लिए एनसीवी डेल्टा टी, डब्ल्यू के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए पता ही है, और क्यू को हम अदरवाइज निकाल लेते हैं क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू से, या यूजिंग दीज रिलेशन कि एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू बच्चों। समझ गए गाइस? ग्रेट बच्चों, अब देखो हमें दे रखा है 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटॉमिक गैस। अगेन वी आर गिवन आइडियल मोनोटॉमिक गैस। ठीक है बच्चों, हमें दे रखा है और हमें कर्व दे रखा है। इस बार हमें कर्व दे रखा है v वर्सेस t का। ठीक है बच्चों, 3 प्रोसेसेस हैं अगेन, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी बच्चों। हमें वैल्यूज दे रखी हैं, दिस इज 273 केल्विन,
this is 546 Kelvin. This volume is 22.4 liter, and this volume is 44.8 लीटर। क्लियर है बच्चों? ये हमें दे रखा है। अब अगेन हमें पूछा क्या गया है, पीवीटी एट, मैं इसे मार्क कर देता हूं 1, 2 and 3 एंड क्यू डब्ल्यू डेल्टा यू डेल्टा एच फॉर प्रोसेस ए बी एंड सी। तो बच्चों देखो, हमें वॉल्यूम और टेम्परेचर तो दे ही रखा है, तो गाइस मोल्स भी दे रखे हैं 1 मोल। तो यहां से तुम पी निकाल लोगे गाइस, पी एट 1। अच्छा, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट, एक चीज और देखते हैं। ये जो प्रोसेस ए है ये कैसा है बच्चों? डू यू रियलाइज इसमें वॉल्यूम इज कांस्टेंट? हाँ है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो दिस इज आइसोकोरिक। बी में तुम्हारा क्या है बच्चों? टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल। एंड व्हाट अबाउट सी गाइस? तुम देखो, जो 3 पे V/T की रेशियो थी, वही हमारी 1 पे V/T की रेशियो है। मतलब ये जो C है तुम्हारा, ये पक्का क्या है बच्चों? आइसो बैरिक प्रोसेस। समझ में आया नहीं आया गाइस? 1 सेकेंड में इस सर्कल को मिटा दो। जो C है वो क्या है बच्चों? आइसोबैरिक प्रोसेस। V/T इज कांस्टेंट, मतलब P इज कांस्टेंट। समझ गए बच्चों? अब मैंने कहा था हमें P निकालना है, V और T तो दे ही रखा है। 1, 2, 3 पे V और T हमें दे रखा है, P निकालना है। तो बच्चों आसान चीज क्या है, एक जगह P निकाल लो, PV को लो NRT लगा के, TAVAN1 P आ जाएगा। जो P यहां पे है वही P 3 पे होगा, आइसोबैरिक है। अब हमें P चाहिए 2 पे बच्चों। 2 पे कैसे निकालोगे गाइस? 1 से 2 कैसे देखोगे? आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब P1/T1 विल बी इक्वल टू P2/T2। यहां पे P और T हमें पता है, 2 का हमें T पता है, P निकाल लेंगे यूजिंग दिस रिलेशन। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हमें PVT हर पॉइंट पे पता है, 1, 2, 3 पे। अब आते हैं वर्क डन पे बच्चों। वर्क डन इन ए क्या होगा गाइस? 0, क्योंकि आइसोकोरिक है। वर्क डन इन 2 to 3 क्या होगा बच्चों? बी में बेसिकली इट इज आइसोथर्मल, तो हम लगाएंगे -nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। कर देंगे नहीं कर देंगे गाइस? T हमें पता है, N हमें पता है, वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम फाइनल हमें पता है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो वर्क डन बी में भी आ गया। अब आते हैं वर्क डन इन सी। आइसोबैरिक है, आइसोबैरिक में वर्क डन क्या होता है? -P डेल्टा V। हाँ है ना बच्चों? आइसोबैरिक में इट इज -P डेल्टा V। P निकाल चुके हैं हम, P हम 1 पे निकालता नहीं निकालता, वही P 3 पे है। तो -P डेल्टा V, 3 से 1 जा रहे हैं, तो दिस इज वॉल्यूम फाइनल, दिस इज वॉल्यूम इनिशियल। तीनों के लिए वर्क डन आ गया गाइस? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, वर्क डन आ गया। अब आते हैं डेल्टा U डेल्टा H एंड CV डेल्टा T यूज करेंगे डेल्टा U निकालने के लिए। 1 से 2 में
एन सी वी डेल्टा टी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं बच्चों? हमें T1 पता है, T2 पता है, CV पता है क्योंकि मोनोटॉमिक गैस है। 2 के लिए क्या आएगा बच्चों? 2 के लिए हमारा आइसोथर्मल है, डेल्टा यू विल बी 0। सी के लिए अगर निकालना है, मतलब सी के लिए निकालना है, प्रोसेस सी के लिए निकालना है, अभी हमने ए के लिए निकाला एनसीवी डेल्टा टी, बी के लिए डेल्टा यू 0 है, सी के लिए भी निकाल सकते थे तुम। कैसे? एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है ना बच्चों, हमें ये टेम्परेचर भी पता है, ये भी पता है, बट वी कैन डू वन बेटर। बेटर क्या कर सकते हैं बच्चों? हम कहेंगे डेल्टा यू फॉर दिस प्लस दिस इज 0। अब बी 0 है, बी के लिए डेल्टा यू 0 है, अगर इसके लिए डेल्टा यू एक्स है तो इसके लिए इट विल बी -x। समझे या नहीं समझे गाइस? मतलब रेदर देन फाइंडिंग डेल्टा यू यूजिंग दिस एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा टी हमें पता है दोनों के लिए, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, डेल्टा टी हमें पता है, लेकिन रेदर देन यूजिंग दैट हमने कहा जो यहां पे होगा डेल्टा यू यहां पे 0 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोसेस सी के लिए डेल्टा यू विल बी नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू फॉर प्रोसेस ए। ये चीज समझ में आई या नहीं आई बच्चों? आ गई? गुड। डेल्टा एच इज एनसीपी डेल्टा टी। अगेन हम कहेंगे डेल्टा एच यहां पे निकाल सकते हैं एनसीपी डेल्टा टी से, यहां पे डेल्टा एच 0 होगा, और यहां पे जो डेल्टा एच है भाई, तीनों डेल्टा एच का सम विल बी इक्वल टू 0, साइक्लिक प्रोसेस है, तो अगर डेल्टा एच इसका एक्स है, इसका क्या आएगा? -x। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्यू पे। हमें पता है वैसे तो Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। भाई हमने वर्क डन निकाल लिया, डेल्टा यू निकाल लिया तीरों के लिए, तो Q भी आ जाएगा आसानी से। हाँ है ना बच्चों? लेकिन तुम यहां पे देख सकते हो ये है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक है, तो यहां पे हमारा बेसिकली वर्क डन क्या था? 0, तो Q आ गया डेल्टा यू के बराबर। ओके, 2 से 3 में Q क्या आने वाला है बच्चों? आइसोथर्मल है गाइस, तो एक काम करो, Q के लिए यही फॉर्मूला यूज कर लो, यही फॉर्मूला यूज कर लो। हाँ है ना? डेल्टा यू 0 हो जाएगा आइसोथर्मल में, तो Q विल बी इक्वल टू -w। समझ गए गाइस? आइसोबैरिक के लिए क्या करोगे? हम कहेंगे आइसोबैरिक के लिए तुम या तो लगा लो Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं आइसोबैरिक में Q इज इक्वल टू डेल्टा एच। हाँ है ना बच्चों? तो मतलब जहां पे जो भी हमारा डेल्टा एच की वैल्यू आई थी, प्रोसेस सी के अंदर जो हमारा डेल्टा एच आया था वही हमारा क्यू होगा। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चे? जो डेल्टा एच था वही हमारा क्यू है। जैसे आइसोकोरिक के लिए जो हमारा क्यू था वही हमारा डेल्टा यू था। वी नो दिस एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, एट कांस्टेंट प्रेशर क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एच। यहां से हम इजिली क्यू इसके लिए भी निकाल सकते हैं, क्यू इसके लिए भी निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि डेल्टा यू और डेल्टा एच हम निकाल चुके, हाँ या ना गाइस? ये समझ में आया नहीं आया बच्चों? आई मीन देयर माइट बी अ शॉर्टर वे, लेकिन अभी जो मेरे दिमाग में आया निकालने का, दैट इज कन्वीनियंट। ठीक है ना बच्चों? कुछ चीजें जैसे मैं हो सकता है देयर माइट बी सम इजियर वे आउट, जैसे मैं तुम्हें बता नहीं रहा था बच्चों कि तीनों का सम कर रहे हो तो तुम्हारा डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों 0 आते हैं, तो लाइक दैट। बट आई होप you know one way to get the values of Q, W, delta U and delta H for all the three processes. ओवरऑल देखोगे, ओवरऑल में हम क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस में नेट सम डेल्टा यू का भी 0 होता है, डेल्टा एच का भी 0 होता है, तो नेट तीनों में Q इन दिस प्लस Q इन दिस प्लस Q इन दिस
प्लस डब्ल्यू इन दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब Q प्लस डब्ल्यू फॉर साइक्लिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू डेल्टा यू फॉर साइक्लिक प्रोसेस, और डेल्टा यू क्या होता है बच्चों हमारा? जीरो। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? फॉर एंटायर साइक्लिक प्रोसेस Q प्लस डब्ल्यू इज जीरो फॉर cyclic process. So yes, now you do know how to solve this question बच्चों. Clear? Good. बच्चों हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसका अंदर पीवी का कर्व ये है. पहले ए से बी गए हम, ठीक है, फिर बी से सी गए, और फिर सी से हम डी गए. ओके बच्चों, और हमें वैल्यूज दे रखी है. ए पे पी इज 1, वी इज 5, बी और डी पे v इज 10 और c पे v इज 20. a से b गए, b से c गए, c से d आए. क्लियर है बच्चों? हमें पूछा गया व्हाट इज द नेट वर्क डन. नेट वर्क डन पूछा गया है इन गोइंग फ्रॉम a टू d, and we are given a monoatomic ideal gas. Monoatomic ideal gas. ओके बच्चों, तो कैसे करेंगे गाइस? हम कहेंगे ए से जो बी है, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक. बी और सी में P इंटू वी एट बी इज इक्वल टू, 1 सेकेंड गाइस, ये भी हमें दे रखा है. आई एम सॉरी आई मिस दैट पार्ट. ये हमें दे रखा है हाफ. ओके बच्चों, ये आइसोबैरिक है ए से बी. बी से सी में गाइस ध्यान से देखो, P इंटू वी एट बी इज सेम एज P इंटू वी एट सी. मतलब P इंटू वी का प्रोडक्ट B और C पे सेम है. मतलब एक तरीके से जो B से C है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस. C से D इज अगेन आइसोबैरिक occurring at a constant pressure of half ATM. ये ATM में होगा और ये हमारा लीटर में है. ठीक है बच्चों, तो एबी में वर्क डन क्या होगा? आइसोबैरिक है, क्या फॉर्मूला लगाओगे बच्चों? विल बी माइनस प्रेशर इनटू डेल्टा वी. आइसोबैरिक के लिए इट इज माइनस पी डेल्टा वी. डेल्टा वी क्या आ गया? 10-5. बी से सी आइसोथर्मल है, तो इट विल बी माइनस एन आर टी. हम कहेंगे एन और टी हमें नहीं दे रखा. वॉल्यूम वी फाइनल विच इज 20 बाय वी इनिशियल विच इज 10. लेकिन एनआरटी की जगह हम पीवी डाल सकते हैं. पी इनिशियल वी इनिशियल फॉर दैट मैटर. पी इनिशियल भी पता है हमें, वी इनिशियल भी पता है बीसी प्रोसेस के लिए. क्लियर है बच्चों? तो वी कैन यूज दैट प्लस वर्क डन इन सी टू डी दैट इज अगेन आइसोबैरिक. प्रेशर कितना होगा? हाफ दे रखा है. डेल्टा वी, अब हम 20 से 10 जा रहे हैं तो इट विल बी 10-20 बच्चों. This will give us the net work done as we go from A to D बच्चों. क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस ये चीज? आई होप दिस इज क्लियर टू यू. तो यहां से हमारा दिस विल गिव अस द
आंसर बच्चों। गॉट इट गाइस? गुड।